पे आती है ना टू स्टेप वेरिफिकेशन, वो कोड एक आता है, वो लिखते हो। तो जब आपने गूगल एड्स रन करनी है तो जिस जीमेल से आपने रन करनी है, सबसे पहली चीज़ ये है कि वो आपका एड अकाउंट प्रोटेक्टेड होना चाहिए, जीमेल अकाउंट प्रोटेक्टेड होना चाहिए। कौन सी प्रोटेक्शन उस पर लग सकती है? कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके अकाउंट प्रोटेक्टेड है कि नहीं है? आपका प्रोटेक्टेड है, यानी जब आप लॉगिन करते हो तो क्या होता है, मोबाइल पे, और वो फिर आप एंटर करते हो, फिर लॉगिन चलता है, ठीक है ना। इसका मतलब है इस पर एक तरह की वेरिफिकेशन अप्लाई हुई हुई है, ठीक है। कितनी तरह की वेरिफिकेशन है ये हम आपको आज पहले यही हम समझ लेते हैं। और बाकी के स्टूडेंट्स, आपका प्रोटेक्टेड है, ठीक है, आपको भी मोबाइल पर ही आता है मैसेज आपका, ठीक है, आपका भी आता है, ठीक है। आपको प्रोटेक्शन करनी आती है कि वैसे बाई चांस खुद ही हुआ है तो की हुई है आपने प्रोटेक्शन अप्लाई, ऑटोमेटिक प्रोटेक्टेड है कि आपने की थी प्रोटेक्शन? नहीं किया, नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। तो शायद उसको एक्सेप्ट करे, शायद ना करे, ठीक है। सबसे पहले ये देखिएगा कि ये प्रोटेक्शन हम करते कैसे हैं। थोड़ी देर के लिए मैं यूँ करता हूँ, मैं इस अकाउंट में आता हूँ, जीमेल कहाँ है? सबसे पहले तो देखिएगा कि प्रोटेक्शन हम अप्लाई कैसे करते हैं। ये आपकी प्रोफाइल पिक्चर आ रही होती है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने लिखना है, यहाँ पे जाना है मैनेज योर गूगल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे आना है सिक्योरिटी पे। ये क्या लिखा हुआ है? योर अकाउंट इज प्रोटेक्टेड। इसका मतलब मेरा ये वाला अकाउंट प्रोटेक्टेड है। जब आप आओगे तो शायद यहाँ पर मैं आपने देखना है कि यहाँ पे क्या मैसेज आता है आपको, ठीक है, खुद से देखना है आप लोगों ने। सी डिटेल्स दिखा रहा है कि ये प्रोडक्शन आपने इस पे लगाई हुई है। जरा वापस चलते हैं, रिकवरी फोन चेंज्ड, पासवर्ड चेंज्ड, नीचे आ जाए, ये क्या लिखा हुआ है? टू स्टेप वेरिफिकेशन, यहां पर हमने लगाई हुई है। इस पर क्लिक करें, आपने यहां पर अपना पासवर्ड देना है, नेक्स्ट करना है, तो इसके बाद उसने आपसे टू स्टेप वेरिफिकेशन मांगनी है, ठीक है। क्योंकि अब मेरे पास इस वक्त पासवर्ड नहीं है तो मैं दे नहीं पाऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आपने गूगल ऐड अकाउंट को यूज़ करना है, तो आपका अकाउंट प्रोटेक्टेड अकाउंट होना चाहिए। इसमें एक तो SMS वाली प्रोटेक्शन है जो कि आपकी लगी हुई है, दूसरी इस पर गूगल ऑथेंटिकेटर की प्रोटेक्शन है। फेसबुक किसने पढ़ा हुआ है? सोशल मीडिया आपने पढ़ा हुआ है, और सोशल मीडिया पे मैंने कराई थी ये प्रोटेक्शन, ठीक है। मैं आप लोगों से इसकी वीडियो शेयर करूंगा ताकि आप लोग अकाउंट को, अगर किसी का प्रोटेक्शन का इशू आए तो उस वीडियो को देख के अकाउंट को प्रोटेक्ट करें पहले, ठीक है। ये गूगल ऐड खुल गए, इस तरह गूगल ऐड के रिजल्ट्स भी हमें नजर आ रहे हैं। आ रहे हैं क्या बता रहा है इस वक्त? देखिए जरा, फिलहाल सिर्फ इसको जस्ट देख रहे हैं हम। ये क्या लिखा हुआ है जी? ऑल कैंपेन्स, इस पर क्लिक कीजिए, देखते हैं कौन सी कैंपेन चल रही है। इसे भी बंद कर दें विंडो को, तो अब यहाँ पे क्लिक कीजिए, अभी पता लगेगा जिस पे टिक आएगा वो वाली कैंपेन चल रही होगी। यहाँ इस वक्त कोई भी नहीं चल रही, इसका तो मतलब है किसी पे भी नहीं आ रहा ना ग्रीन टिक, इसका मतलब क्या हुआ कि शायद कोई नहीं चल रही। इधर देख लेते हैं, नो, यानी ये कोई पुराना रिजल्ट दिखा रही है हमें। ये क्या लिखा हुआ है? डेटा कब आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए, टुडे का करें जरा, इसका मतलब है कोई कैंपेन इस वक्त रन नहीं है, ये मुझे पुराना डाटा दिखा रही थी, ठीक है। मैंने कहा था कि लास्ट 60 डेज का दिखाओ, पहले चल रही थी ऐड, अब नहीं चल रही। ये क्या दिखाया उसने कि ये पेड इंप्रेशंस हैं, ये पेड क्लिक्स हैं, और इतना बजट आपने इन्वेस्ट किया हुआ है इस ऐड के ऊपर, यानी 6000 समथिंग रुपीज़, 6300 या 6400 रुपये हमने इस ऐड में लगाए हैं। उसके अगेंस्ट हमें इतने इंप्रेशंस मिले हैं और इतने क्लिक्स मिले हैं। ये सारे उसके रिजल्ट्स नजर आने लगे हैं। ये ऐड जो है ना, ये मैंने शायद किसी बाइक वाले का चलाया हुआ है,
सऊदी अरब के किसी बंदे का ऐड चला हुआ है। तो ये देख रहे हैं अरबिक में ही ऐड चल रहा है, दूसरी लैंग्वेज में चला हुआ है। ओके, अब आ जाए वापस जरा इस पे। इसको जरा बड़ा कर लेते हैं ना। चलो, गूगल ऐड की पहली रिक्वायरमेंट क्या थी हमारे पास? जीमेल। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी? प्रोटेक्टेड जीमेल, यानी आपका जो जीमेल अकाउंट है उसे प्रोटेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, प्रोटेक्शन लगानी है हमने, यानी जैसे मैं बोल रहा था 2 फैक्टर वेरिफिकेशन। इसके बाद आप गूगल ऐड को इस्तेमाल कर सकते हो। गूगल ऐड में है क्या? गूगल ऐड ये है कि हमारी कंपनी नहीं है। देखिए, अपनी वेबसाइट को सर्च पे डिस्प्ले करने के हमारे पास 2-3 तरीके हैं। एक तो एसईओ कर लें वेबसाइट की, तो विजिबिलिटी में आ जाएगी। एक क्या है कि गूगल को पे कर दें तो फौरी तौर पर विजिबिलिटी में आ जाएगी। एसईओ करेंगे तो हमें स्टैंडर्ड मीट करने होंगे, 3 महीने 4 महीने लगेंगे, फिर हम कहीं नजर आ सकते हैं। डिपेंड से 6 महीने भी लग सकते हैं, 8 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन जब हम एड्स रन करेंगे तो फौरी तौर पर हमारे रिजल्ट जो है वो नजर आएंगे। ठीक है, यानी क्योंकि हम गूगल को पे कर रहे होंगे, तो जब हम गूगल को पे करेंगे तो फौरी रिजल्ट नजर आएंगे। ठीक है, तो अब कई लोग कहते हैं कि भाई जब ये ऐड ही चलाना है, इधर आए जरा सर्च करते हैं कुछ स्मार्ट वॉचेस इन फ्रांस। चलो जी, मैंने वैसे ही कुछ लिख दिया। ऐड आ गया, वो पर लिखा हुआ गया स्पॉन्सर्ड, दूसरे पे भी लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, तीसरे पे भी लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, मगर चौथा जो है फिर ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आ रहा है। ऐसे ही है। ओके, डब्ल्यू वाली कंपनी है कोई। अब क्या हुआ? जैसे ही मैंने क्लिक किया, पहले 3 ऐड आ रहे थे, अब क्या हुआ? एकदम ऐड एक ही रह गया, और वो वाला ऐड अब नहीं आया जो पहले आ रहा था ऊपर। पहले वो सोनी का ऐड आ रहा था, अब बिल्कुल ऐड चेंज हो गया। मगर एसईओ का जो रिजल्ट पहले आ रहा था अभी भी वही आ रहा है। ये वाली वेबसाइट पहले भी यही थी ऊपर, इसका ऐड नहीं चल रहा, इसका ऐड नहीं चल रहा। फिर क्लिक करें, फिर सोनी का ऐड आ गया, और एसईओ में फिर वही वेबसाइट आई होगा। सबसे पहला कंपैरिजन तो ये हो गया कि जो एड्स के अंदर जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं वो परमानेंट रिजल्ट्स नहीं होते, क्योंकि आप ऐड दे रहे हो तो और लोग भी ऐड दे रहे हैं, तो सबके ऐड को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना उन्होंने। जैसे टीवी के ऊपर कमर्शियल चलते हैं तो सारा दिन एक ही कंपनी का ऐड तो नहीं चलता रहता, मुख्तलिफ लोगों के एड्स के इंप्रेशन आने होते हैं, उन इंप्रेशन के अगेंस्ट उन्होंने पे किया होता है। इसी तरह जब हम पे करेंगे गूगल को तो पक्का फिक्स नहीं हो गए हम लोग। लेकिन अगर आपने अपनी वेबसाइट को रैंक करवाया एसईओ करके, जो कि हमारे मॉड्यूल में शामिल है, हम सीखेंगे एसईओ क्या होती है, कैसे एसईओ करनी है। उससे अगर हमने कोई पोजीशन बाय कर ली तो वो वाली पोजीशन हमारी परमानेंट पोजीशन है। आप देख रहे हैं फ्रीज हो गई है ना, एसईओ का रिजल्ट फ्रीज हो गया, ये इसका फायदा है। फिर एसईओ के रिजल्ट्स के लिए मैं गूगल को कुछ पे नहीं कर रहा हूं, मुझे किसको पे करना पड़ा था? एक एसईओ एक्सपर्ट को पे करना पड़ा, जिसने हमारी वेबसाइट को रैंक कर दिया इस कीवर्ड के अगेंस्ट। तो ये तो हो गया एक कंपैरिजन भी साथ। कई लोग मुझसे क्वेश्चन भी करते हैं कि हमारी वेबसाइट तो नहीं है, तो क्या हम साल भर गूगल ऐड चलाएं तो इससे क्या मेरी वेबसाइट भी रैंक हो जाएगी? नो, आप 10 साल भी गूगल ऐड चलाते रहेंगे तो गूगल ऐड के रिजल्ट्स ही आएंगे। बस ऐड चलाने की वजह से आपकी वेबसाइट को कोई रेपुटेशन नहीं मिलने वाली। आपके ऐड रिजल्ट सिर्फ उस वक्त नजर आएंगे जब आपका ऐड चल रहा होगा। जब आपका ऐड रुक जाएगा तो आप नजर ही नहीं आएंगे, और आपके ऐड की वजह से आपकी एसईओ के स्कोर में कोई इजाफा नहीं होगा। यानी एसईओ बिल्कुल डिफरेंट चीज है। लेकिन अगर आपने एसईओ की होगी तो आपने ऐड नहीं भी चलाया तो उसके नीचे आप ही आ रहे हैं, और जब इन सब लोगों का बजट कंज्यूम हो जाएगा फिर भी आप ही नजर आएंगे। स्ट्रेटेजी फिर हम क्या यूज करते हैं? हम स्ट्रेटेजी ये यूज करते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट रैंक है एसईओ में, लेकिन हमारा कंपटीटर जो है वो रैंक नहीं है, तो वो क्या करता है? ऐड चलाता है।
तो हम उसकी टाइमिंग के हिसाब से हम भी ऐड चलाते हैं, ताकि जब वो ऐड चला रहा हो तो हमारा ऐड भी नजर आए, जब उसका ऐड खत्म हो जाए तो हमारे एसईओ के रिजल्ट्स नजर आए। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हम परमानेंटली गूगल पे नजर आने लगे हुए। ये तो हमने एक कंपैरिजन कर लिया, ठीक है। अब आप लोगों ने गूगल एड्स की टाइप्स कितनी है जी? नंबर 1 सर्च एड्स, ठीक है। सर्च एड किसे बोलते हैं कि जो भी आपने देखा कि कोई भी बंदा सर्च इंजन में आएगा, कुछ सर्चिंग करेगा तो आपका ऐड नजर आएगा, तो इस तरह के एड्स को हम क्या बोलते हैं? सर्च एड्स, सिंपल। दूसरी तरह के जो हमारे पास एड्स हैं उन्हें हम बोलेंगे डिस्प्ले एड्स। जियो रमजान ऐड नजर आ गया आपको तस्वीर की शक्ल में। ऐसे ऐड जो वेबसाइट के ऊपर तस्वीर की शक्ल में नजर आते हैं, ऐसे एड्स को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्ले एड्स। यानी कि जो इमेज एड्स हैं वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? डिस्प्ले एड्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। समझ में आ गया? मैंने इसीलिए खोला है कि आपको पता लग गया कि डिस्प्ले एड्स कौन से होते हैं। पता लग गया? तीसरी टाइप कौन सी है जी? वीडियो एड्स। वीडियो एड्स कहां पे चलते हैं? वीडियो एड्स यूट्यूब पर चलते हैं और कुछ वेबसाइट्स पर भी चलते हैं, ठीक है। अभी मैं वो CD42 की वेबसाइट खोलूंगा तो उसके ऊपर न्यूज भी पढ़ रहा होगा, साथ में छोटी छोटी विंडोज बनी होंगी एड्स की, जिसमें वीडियो एड भी चल रहा होगा। डिस्प्ले एड तो चल ही रहे होंगे, साथ में वीडियो एड्स भी चल रहे होंगे। और वीडियो एड का जो मेन प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है? यूट्यूब। आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं तो खुद ब खुद उसके ऊपर एक ऐड आ जाता है जिसमें स्किप लिखा होता है, तो ये वीडियो ऐड है। ये तीनों तरह के एड्स हमने कहां से लगाने हैं? गूगल एड से लगाने हैं। यानी अगर आपसे कोई कहे सर्च ऐड चला दो, गूगल एड्स। अगर आपसे कोई कहे डिस्प्ले ऐड चलाने हैं, गूगल एड्स। अगर आपसे कोई कहे वीडियो ऐड चलाने हैं, यानी कि ऐड कहां पे चल रहे हैं? यूट्यूब पर चल रहे हैं, मगर है क्या? ये गूगल ऐड है, ठीक है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल में भी ऐड चल जाते हैं। चलिए जी, मैंने एक सर्च टर्म लिखी है कि बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक शॉप नियर मी, ऐसे ही मैंने लिख दिया। तो अब सबसे ऊपर क्या आया? प्लेसेस आए, ऐसी है। इसको अलाउ करें जी। ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, लिस्टिंग है। ये लोकल मार्केटिंग है, इसे हम बोलते हैं लोकल एसईओ। यानी इनको जब हम रैंक कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम लोकल एसईओ कर रहे हैं। लोकल एसईओ किसकी होती है? गूगल बिजनेस प्रोफाइल की होती है, प्लेसेस की होती है। तो गूगल ऐड यहां पर भी चलेगा। यानी अगर इन कंपनीज में से फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए सोचें, ये तीसरे नंबर पर कंपनी आ रही है, इसने भी गूगल ऐड चलाया होता अपना गूगल मैप के ऊपर, तो ये कहां पे नजर आता? इसके ऊपर, इसके ऊपर नजर आता और यहां पर भी नजर आता। ये तो अपनी एसईओ की वजह से नजर आ रहे हैं ना, और ऊपर जो से नजर आना था वो ऐड की वजह से नजर आ रहा था। नीचे एसईओ की वजह से नजर आ रहा है, ऊपर ऐड की वजह से नजर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल मैप के ऊपर भी ऐड चलते हैं। इसकी प्रैक्टिस करनी होगी तो आप अपने मोबाइल से ही सारी घर जाके प्रैक्टिस कीजिएगा। इसलिए कि जितने भी एडवर्टाइजर्स होते हैं इंक्लूडिंग मी, हम लोगों की ज़्यादा टारगेटिंग जो होती है वो मोबाइल डिवाइस होती है, क्योंकि मोबाइल पे रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे नज़र आने होते हैं। तो हम टारगेट ही मोबाइल को कर रहे होते हैं कि वो मोबाइल के ऊपर ऐड चले, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया कि ऐड कितनी तरह के हैं, समझ में आ गई ना। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने हमने एड्स बनानी है, हमें गूगल ऐड अकाउंट की ज़रूरत है। गूगल ऐड अकाउंट कैसे बनता है? गूगल ऐड अकाउंट आप नहीं बना सकते जब तक आप अपना पेमेंट मेथड ऐड नहीं करोगे, क्योंकि आपने गूगल ऐड रन करना है तो गूगल को पे करना है। तो सबसे पहले तो गूगल ने यही पूछ लेना कि भाई पे कैसे करोगे? तो हम कहेंगे भाई हम किसी
डेबिट कार्ड से पे करेंगे या क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड हमें ऐड करना पड़ेगा गूगल में। तो अगर कोई बंदा अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऐड नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, वो तो ऐड अकाउंट यूज ही नहीं कर सकता। सो मैंने स्टूडेंट्स के लिए अपना एक ऐड अकाउंट बनाया होता है ताकि आप लोगों को दूं और आप उसमें प्रैक्टिस करें, ठीक है। सो आप सब ने मुझे अपने अपने जीमेल्स भेजने हैं, ठीक है। पहले दिए मैंने कि नहीं दिए आपसे, लिए। किस लिए लिए थे पहले, एसईओ के लिए। आपने एसईओ पढ़ी है, हाँ। फिर इसका मतलब है कि आप गूगल ऐड में पहले पहुंच गए हो, कीवर्ड प्लानिंग के लिए पहुंचे हैं ना आप दोनों ने, एक्सेसिबल है वो आपका, दिया था ना। नहीं, आपने उसे खोल कर देखा कभी एक्सेसिबल है कि नहीं, गूगल ऐड अकाउंट में आप जाते हो कि नहीं जा पाते हैं, जी आप उसको चेक कीजिए जी। आपने, मैंने जब आपको परमिशन दी थी तो आपने उसे एक्सेप्ट किया होगा, तो तभी उसमें गए होंगे। एक्सेप्ट किया था आपने, किया था आपने, नहीं किया, किया हुआ है, तो इसका मतलब आपके पास भी ऐड अकाउंट का एक्सेस होगा। आज आप घर जाकर देखें, नहीं है तो मुझे जीमेल भेजो। आपने नो, आप भी मुझे अपना जीमेल भेजें। आप मुझे अपना जीमेल भेजोगे, मैं अपने ऐड अकाउंट पे आपको परमिशन दूंगा कि आप गूगल ऐड बनाने की प्रैक्टिस कर सकें। समझ में आ गई बात, क्योंकि आपको ऐड अकाउंट की जरूरत है। तो अगर आपके पास ऐड अकाउंट नहीं होगा तो आप प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे। क्लियर, यानी ये वाला काम करने के लिए हमें यहां से बात शुरू करनी है। उसके बाद अगली जो चीज हमें करनी है वो क्या करनी है, कीवर्ड रिसर्च। अच्छा, कीवर्ड रिसर्च पहले भी की थी हमने एसईओ में, लेकिन उस वक्त जो हमने कीवर्ड रिसर्च की थी वो प्योरली एसईओ के हवाले से की थी। आपने एसईओ भी नहीं पढ़ा शायद, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। हम दोबारा से कीवर्ड रिसर्च वाले टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। यानी कीवर्ड्स क्या होते हैं हमें ये समझना है, क्योंकि आपने देखा मैंने जो ऐड चलाया तो वो किसी कीवर्ड पे ही चला ना, मगर सारे गूगल ऐड कीवर्ड पे नहीं चलते हैं। जैसे ये डिस्प्ले ऐड है जो, ये तो कीवर्ड पे नहीं चला। ये तो मैं न्यूज़ चैनल चेक करता हूँ, मैं न्यूज़ चैनल देखता हूँ ऑनलाइन, तो जब भी मैं न्यूज़ चैनल देखता हूँ तो क्या होता है, न्यूज़ नज़र आती है, मुझे पढ़ता हूँ तो उसके ऊपर एड्स लगे हुए हैं, तो इसके लिए मैंने कोई कीवर्ड टाइप नहीं किया, मैं तो जियो पे चला गया हूँ। इसी तरह आप वीडियो देख रहे होते हो, कोई ड्रामा, कोई प्रोग्राम, कोई मैच, तो उसके ऊपर भी ऐड आ जाते हैं, तो उस वक्त भी आप लोग कीवर्ड तो नहीं ढूंढते हो। तो इसमें जो प्योरली कीवर्ड पे काम करने वाला ऐड है वो सर्च ऐड होता है। लेकिन बाकी के एड्स में हम कीवर्ड्स भी सेट करते हैं, मगर वो सिर्फ कीवर्ड डिपेंडेंट एड्स नहीं होता, वो कीवर्ड्स पे भी चलता है और इंटरेस्ट बेसिस पे भी चलता है। वो हम जब ऐड लगाएंगे तो हम सेट करेंगे कि इस तरह के जो लोग हैं वो जब कोई वेबसाइट विजिट करें या यूट्यूब विजिट करें, उन्हें हमारा ऐड दिखाओ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इनमें से प्योरली कीवर्ड बेस्ड ऐड कौन से वाला है, ये वाला। जो बाकी के एड्स हैं वो ज्यादातर इंटरेस्ट बेस्ड एड्स हैं। जिसमें जैसे फेसबुक पे एड्स लगाते थे तो इंटरेस्ट बेस्ड एड्स हम सारे सेट करने लगे हुए थे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक्चुअली यहाँ आके कुछ ढूंढना है, जिस कस्टमर को जो चीज़ चाहिए वो ढूंढेगा कि उसको ये चीज़ चाहिए, तो जो बंदा भी जो ढूंढ रहा होगा वो यहाँ पे टाइप करेगा, ठीक है, वो क्या करना चाह रहा है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ एसईओ एक्सपर्ट इन लाहौर, चलो डेस्कटॉप पे तो शायद नहीं आया कोई ऐड, लेकिन अगर यही वाला काम आप उस पर करोगे, यही वाला काम अगर आप उस पर करेंगे मोबाइल पे, तो आपको रिजल्ट जरूर आएंगे, इसके एड्स नजर आने चाहिए, क्योंकि इस पर लोगों ने ऐड चलाए होंगे। मैं लिखकर देखता हूँ, आपके पास भी अगर किसी के पास इंटरनेट चल रहा हो तो लिखकर देख सकता है। हम लोग जब एड्स चलाते हैं तो हम ज़्यादा मोबाइल पर ऐड चलाते हैं। उसकी वजह क्या है कि ज़्यादा यूजर्स मोबाइल के ही है ना, मोबाइल पे ही लोग डिसीजन मेकर्स बैठे होते हैं। ज़्यादातर डिसीजन मेकर्स कहाँ बैठे हुए हैं, मोबाइल पे बैठे हुए हैं। अब मैं लिखता हूँ एसईओ एक्सपर्ट इन लाहौर, इसमें नजर ना आया तो कोई और सेटअप कर लीजिएगा।
जी मुझे ऐड नजर आ गया है, जुनेद तारिक का एक ऐड नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस तरीके से हम लोग ऐड देखेंगे। और जो मैंने आपसे कहा कि ज्यादातर लोग जो होते हैं वो अपने एड्स किस पे चला रहे होते हैं, मोबाइल पर। मेरे पास भी जो क्लाइंट्स हैं मैं उनके डेस्कटॉप एड्स नहीं चलाता हूँ, क्योंकि डेस्कटॉप पे कन्वर्जन नहीं आती है सही, क्लिक्स तो आ जाते हैं मगर वो ऐसे लोग नहीं होते जो बाइंग की इंटेंट जिनकी होती है वो मोबाइल यूजर्स होते हैं। तो इसलिए अब ये कैसे सेट करेंगे हम आगे जाकर देखेंगे। हम सेट कर देंगे कि भाई मेरा ऐड जो है वो डेस्कटॉप पे तो नजर आए मगर बहुत लो बिट पे नजर आए। सपोज कर लें मैंने ऐड चलाने के लिए गूगल को पे किए 25 रुपए एक क्लिक के लिए, एक क्लिक के लिए। अब वो ऐड चलना है लैपटॉप पर भी और वो ऐड चलना है मोबाइल पर भी। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जब इस ऐड को लैपटॉप पर चलाओ तो मेरे इन 25 रुपयों को 6 रुपए बना दो, और जब ये वाला ऐड मेरा मोबाइल पे चल रहा हो तो मेरे इन्हीं 25 रुपयों को 50 रुपए बना दो। यानी मैं क्या कर रहा हूं, एक्चुअली अपनी बिड को इंक्रीज कर रहा हूं मोबाइल पे। बिड क्या होती है, बिड करने का क्या मतलब होता है, मैं कहता हूँ ये मैं मोबाइल बेच रहा हूँ आप सबको, हाँ सो आपसे कहूँगा अभी आप इसकी क्या कीमत लगाओगे, तो आप में से मुख्तलिफ लोग जो है वो इसकी प्राइस देंगे मुझे, है ना, ऐसे ही है ना। तो जो सबसे ज़्यादा प्राइस देगा मैं उसको ये मोबाइल दे दूंगा ये प्रोडक्ट जो अभी है। तो इट इज़ कॉल्ड बिड। इसी तरह जब हमने गूगल पर ऐड लगाना है तो गूगल को पैसे देने हैं ना, तो गूगल कहता है कि आप मुझे पैसे दे रहे हैं और लोग भी मुझे पैसे दे रहे हैं, तो मुझे आपका ऐड दिखाना है तो मुझे और लोगों का भी ऐड दिखाना है। तो भाई आपका ऐड ऊपर नजर आएगा कि किसी दूसरे का नजर आएगा, आप बिड में आ जाए। तो अभी के लिए हम ये समझते हैं कि 4 बंदे ऐड दे रहे हैं, सपोज कर लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ 4 ऐड तो नजर आएंगे। अगर मैं ये कहूँ कि 10 बंदे ऐड दे रहे हैं, ऐड फिर भी 4 ही नजर आएंगे। यानी गूगल का मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि अगर वो इस तरह ऐड ही दिखाएगा तो एसईओ के रिजल्ट तो फिर गुम ही हो जाएंगे कहीं पर। ऐड सिर्फ सर्च इंजन पे 4 ही नजर आने हैं, 3 से 4। लेकिन अगर 10 लोगों ने ऐड लगाया या 50 लोगों ने ऐड लगाया तो वो लोग रोटेट होकर नजर आएंगे। जैसे भी आपने देखा भी है कि पहले एक ऐड नजर आया, फिर वो नजर नहीं आया, फिर कोई और नजर आ गया, लेकिन उसने ऐड कितने दिखाने हैं, 4 ही दिखाने हैं। मगर एसईओ का जो रिजल्ट नजर आ रहा है वो पक्का है, वो फिक्स है, वो नहीं हिलेगा, उसको रोटेशन में नहीं लेकर जाएगा, वो उसको वो फिक्स रखेगा। लेकिन जो ऐड के रिजल्ट्स हैं, ऐड के रिजल्ट्स एक वक्त में सिर्फ 4 नजर आएंगे आपको टॉप पर, 4 बाकी के जो आएंगे वो नीचे आ रहे होंगे, ऊपर नजर नहीं आ रहे होंगे। लेकिन एक ही 4 नहीं आते रहेंगे, बार बार बदल बदल के दिखाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐड रिजल्ट्स वेरिएबल होते हैं, एसईओ के रिजल्ट्स वेरिएबल नहीं है, वो फिक्स है। डिपेंड्स कि आपने कितनी अच्छी एसईओ कर ली है और आपको कौन सी पोजीशन मिल गई है। तो जिस पोजीशन पर आप आके बैठ गए हो वो पक्की पक्की रहेगी काफी अरसे तक, जब तक कोई दूसरा आपसे वो पोजीशन ले नहीं लेता, अच्छी एसईओ की वजह से। ठीक है, पोजीशन पेड नहीं ले सकता कोई आपसे, वो अच्छी एसईओ की वजह से ले सकता है। सो ये पॉइंट भी समझ में आ गया। या ये आज मैंने आपको सिर्फ बेसिक बातें बताई हैं गूगल ऐड के मुतालिक। अगली क्लास में एक इस टॉपिक को भी बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे, बिडिंग। अब हमारे जेल में अभी की पॉइंट से सिर्फ यही समझ में आया कि 4 बंदों ने, अगर वो पोजीशंस पे 4 लोग आ रहे हैं तो जो बंदा ज्यादा पैसे दे रहा है वो ऊपर आ रहा है, ये समझ में आ रहा है ना। तो जो कम पैसे दे रहा है वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा, जो उससे कम पैसे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये अगली क्लासों में जाकर हम सीखेंगे कि जो बिड के क्राइटेरिया है गूगल का, क्या इसमें सिर्फ डॉलर्स इन्वॉल्व है कि कोई क्वालिटी भी इन्वॉल्व है। इसमें क्वालिटी भी इन्वॉल्व है, यानी वो बेसिकली एक क्वालिटी स्कोर है जो हम पढ़ेंगे कि उसका गूगल का स्टैंडर्ड क्या है। वो क्वालिटी स्कोर अगर हम अचीव करेंगे तो हमारा ऊपर आएगा, जिसके अंदर डॉलर शामिल हैं, लेकिन सिर्फ डॉलर की बेसिस पर ऐसा क्वालिटी स्कोर नहीं मिलेगा। और अगर सिर्फ डॉलर की बेसिस पर मिलेगा तो फिर उसको मिलेगा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा डॉलर लगाएगा, कम डॉलर्स के साथ उसको वो पोजीशन नहीं मिलेगी। ऐसा भी होता है कि जो चौथे नंबर पर आ रहा होता है उसने ज्यादा डॉलर्स लगाए होते हैं, और जो पहले नंबर पर आ रहा था उसने उसके मुकाबले में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम डॉलर्स लगाए होते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि उसने दूसरे फैक्टर्स ज्यादा अच्छे फुलफिल किए होते हैं ऐड लगाने के लिए। ये हम अगले लेक्चर्स में आकर सीखेंगे, लेकिन अगले लेसन में हम कीवर्ड रिसर्च के ऊपर बात करेंगे। कीवर्ड रिसर्च फॉर गूगल एड्स, नॉट फॉर एसईओ। एसईओ की कीवर्ड रिसर्च बिल्कुल मुख्तलिफ है और इसकी कीवर्ड्स के लिए काम कैसे करने की अलग है।
यहाँ पर कीवर्ड टाइप्स अलग से हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे।